राजधानी लखनऊ में अकबर नगर और पंत नगर के बाद अब हैदर कॉलोनी को बचाने के लिए एक नई मुहिम शुरू की गई है। आपको बता दें, लखनऊ स्थित पीएसएफ बिल्डिंग के पास हैदर कॉलोनी में भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे और स्थानीय निवासियों के साथ समर्थन में खड़े हुए। इतना ही नहीं, इस अवसर पर मालिन बस्ती कैरल कॉलोनी कल्याण समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद ने भाग लिया और बस्ती के निवासियों को अपने समर्थन का आश्वासन दिया। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने हैदर कॉलोनी के निवासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने बस्ती के निवासियों को भरोसा दिलाया कि वे उनकी समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें और उन्हें उचित सुविधाएं प्रदान करें। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आपके समर्थन में आया हूँ और आपकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं किसी खुशी के अवसर पे यहाँ नहीं आया, ना मैं यहाँ स्वागत कराने आया, ना मैं यहाँ जिंदाबाद के नारे सुनने आया और ना ही मैं यहाँ अपने आप को बहुत हर्ष में महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जबकि मेरा परिवार, मैं इन्हीं के बीच से निकला हूँ, ये मेरे अपने घर, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज हम यहाँ जिस कारण से आए हैं वो कारण दुखद, कि आप अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। वरना पहले तो हमारे लिए सरकारों के फैसले, कोर्ट के फैसले अंतिम फैसले होते। मैं माननीय न्यायालय का भी सम्मान करता हूँ। सरकार कोई अच्छा काम करेगी तो उनका भी स्वागत किया जाएगा, लेकिन अगर सरकार गरीब को कुचलने का काम करेगी तो ना उसका स्वागत होगा और ना उनको ये करने दिया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूँ। और यहाँ अपने परिवार के बीच मैंने आपका लेटर घर पे भी पढ़ा था, ये मेरे पास पहुंचा था और मैंने निकेत के जरिए इसको जाना भी है। ये 16 किलोमीटर का पूरा एरिया है। इस एरिया में एलिवेटर रोड जो है सरकार बनाना चाहती है। आप एलिवेटर रोड का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जैसे मेट्रो बनी है ऐसे ऊपर से बना लो। अब ये सरकार को तय करना है कि वो आपको कुचल के एलिवेटर रोड बनाना चाहती है या फिर वो एलिवेटर रोड आपके भावनाओं का और आपकी जिंदगी का ख्याल करके जो बनाना चाहिए। मैं आपको और मीडिया को ये जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो वर्ड है अवैध, हमारे साथी कह रहे थे कि ये वर्ड ही गलत और ये इसलिए गलत है। मैंने जब पार्लियामेंट में अपनी बात रखनी शुरू की, उस भी मैंने बात कही थी। हमें कीड़े मकोड़े मानते हैं कि इनको गांव यहाँ से शहरों से निकाल कर फेंक दो, क्योंकि ये शहर जो है अमीरों के लिए, पैसे वालों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए बने, इसलिए हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं। कोई एलिवेटर और कुछ नहीं है। अगर ये एलिवेटर बनना है तो फोर्थ कॉलोनी से बनाओ। क्या जरूरत एलिवेटर यहाँ से बनाने की? सारे मॉल हमारे यहाँ बनेंगे, एलिवेटर हमारे यहाँ बनेंगे, तमाम जो है सारे विकास के नाम पे हमें जो है जमीगज करने की हमारे देश में तैयारी हो रही है। यहां नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है। जहां जहां पूंजीपतियों की नजर है, क्योंकि देश की सत्ता कॉर्पोरेट सेक्टर की गुलाम, पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की गुलाम है। वो पैसा लेती है उनसे, सत्ता और स्टेट की और सेंटर की वो पैसा लेती है और उस पैसे के कारण जो पैसा अपनी जेब में डालती है वो फिर मजबूरी में उन सत्ताधारी, उन पूंजीपति, उद्योगपति लोगों के कहे से काम करती और इसी के कारण हमें कुछ लगा रहा है। अभी आपने देखा अंबानी साहब के यहाँ शादी थी और हमारे विपक्ष के बहुत सारे साथी सुबह शाम अंबानी जी को बहुत गाली बकते हैं। हम तो गाली नहीं बकते, हम तो ये कहते हैं कि पूंजीवाद देश के लिए खतरनाक है। अगर चंद लोग अमीर हो जाएंगे तो ये जो खाई है, गरीबी अमीरी इतनी बढ़ जाएगी कि गरीब खाने के लिए रोटी का मोहताज हो जाएगा या अमीर के लिए आगे मजबूर हो जाएगा। तो जो विपक्ष के हमारे साथी हैं, जिनको आप लेटर में लिखे हुए, सबको दिए दीजिए। अब आगे महसूस करो, वो सब गए भाई उनके यहाँ, उनके स्वागत में, उनके सम्मान में। और हम तो भैया देखो, हम फिर कहें आपसे
और हम किसी को बुरा नहीं कह रहे हैं, आपके कर्म बता देंगे कि वो कैसे हैं। अब आप महसूस करके देखो कि आपने सबको नोटिस दी और ये आप बताओ, इससे बढ़कर कुछ है आपके लिए? मकानों से बढ़कर बताओ, कुछ नहीं। और अगर ये मकान चले गए तो क्या होगा? आपका रोजगार चला गया तो क्या होगा? कहां जाओगे? तो जब आपकी बर्बादी में उनका एक शब्द नहीं निकल रहा, लखनऊ में रहते वो आपकी बस्ती तक नहीं पहुंच पा रहे, तो कितने आपके अंदर थे? आपसे कुछ छुपा नहीं है, बिल्कुल खरी खरी।